कैसे हुआ बाली और सुग्रीव का जन्म और कैसे पड़ा उस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पर्वत। आइए जानते हैं उस पर्वत का नाम ऋष्यमुख पर्वत कैसे पड़ा। ऋष्यमुख पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत एक पर्वत पर एक विशाल वानर रहता था जिसका नाम ऋक्षराज था। किसी ने उससे पूछा, इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख क्यों पड़ा? तो उसने कहा कि रावण के द्वारा सताए हुए कई ऋषि एक साथ एक जगह मूक यानी मौन होकर रावण का विरोध कर रहे थे। रावण जब विश्व विजय के लिए वहां से निकला तो उसने एक साथ लाखों ऋषियों को एक जगह एकत्र देखकर पूछा कि इतने सारे महात्मा लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो राक्षसों ने जवाब दिया, महाराज, यह आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मूक होकर आपके विरोध स्वरूप यहाँ इकट्ठे होकर आंदोलन कर रहे हैं। रावण ने कहा कि इनकी इतनी हिम्मत, मार डालो इन सभी को। रावण की आज्ञा से राक्षसों ने उन सभी ऋषियों को मार डाला। उन्हीं के अस्थि अवशेषों से यह पहाड़ बन गया जिससे इसका नाम ऋष्यमुख पर्वत पड़ गया। कैसे हुआ बाली और सुग्रीव का जन्म? वह ऋक्षराज नाम का वानर बड़ा ही शक्तिशाली था। अपने बल के घमंड में इधर उधर विचरण करता रहता था। उस पर्वत के पास में एक बड़ा ही सुंदर तालाब था, लेकिन उस तालाब की यह विशेषता थी कि जो उसमें स्नान करता वह एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन जाता। ऋक्षराज को यह बात मालूम नहीं थी। मस्ती में एक दिन वह उस तालाब में कूद पड़ा और जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर षोडशी स्त्री के रूप में परिणत हो चुका है। यह देखकर उसे बहुत शर्म महसूस हुई, परंतु वह क्या कर सकता था। इतने में देवराज इंद्र की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। देखते ही उनका तेज स्खलित हो गया। वह तेज उस स्त्री के बालों पर गिरा। उसी से बाली की उत्पत्ति हुई। थोड़ी देर बाद सूर्योदय होने पर सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी तो सूर्यदेव भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उनका तेज भी स्खलित हो गया जो उस स्त्री की ग्रीवा पर पड़ा। उससे जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम सुग्रीव पड़ा, क्योंकि ग्रीवा पर तेज गिरा था, इसीलिए वे सुग्रीव कहलाए। दोनों ही सगे भाई थे। बड़ा भाई बाली इंद्र का पुत्र और छोटा भाई सूर्य का पुत्र सुग्रीव था। बालों पर तेज गिरने से बाली और ग्रीवा पर तेज गिरने से सुग्रीव नाम पड़ा। दोनों का पालन पोषण उसी ऋक्षराज वानर से बनी हुई स्त्री ने किया और उसी ऋष्यमुख पर्वत को अपना निवास बनाया। ये भी कहा जाता है कि जन्म के बाद उन दोनों बालकों का पालन पोषण महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या ने किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।